नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खिरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतिम 30 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 जो है वो है आपका स्कोरिंग। जी हाँ, अब इसमें 30 दिन बचे हैं आपके पेपर को। इन 30 दिनों में कैसे तैयारी की जाए पेपर 1 की, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मार्क्स ले आ पाए। मेरा जो टारगेट, पर्सनल टारगेट है वो है 45 प्लस क्वेश्चन का। जी हाँ, 45 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है कि 45 क्वेश्चन आपके सही हो आउट ऑफ 50। तो ये टारगेट कैसे आप अचीव कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ना है, वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अब समय बचा है कम। अब अपनी प्रिपरेशन के लिए हो जाए सीरियस। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको डिफरेंट कोर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, एग्जाम सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर और बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा एग्जाम अपडेट के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट भी मिलती रहेगी एग्जाम रिगार्डिंग। इसके अलावा पेपर 1 का कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। 1 महीने का समय है जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी, एमसीक्यू सीरीज रहेंगी, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे जिन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। शॉर्टकट जो आप तुरंत पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। फीस 999 है आज, लेकिन ऑफर का लास्ट डे है। 699 रुपए में मिल जाएगा। कल से फीस आपकी 999 हो जाएगी। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है वो बिल्कुल परचेस कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज यहां पर आपको मिलने वाली है 15 प्लस, 15 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है आपको पेपर 1 का। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे और वीडियो लेक्चर, एमसीक्यू, नोट्स सब आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं यहां पर दोस्तों अपन तैयारी की। तो तैयारी में आपको बता दूं, पहले तो एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम पैटर्न है। तो पेपर 1 जो रहेगा वो रहेगा आपका 50 क्वेश्चन का, जिसका टाइमिंग 10 से 11 दे रखा है। 10 से 11 बजे पेपर 1 होगा, और फिर आपका होगा पेपर 2 जो कि आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे। 1 बजे से रहेगा, 1 से 4 जो रहेगा आपका ये वाला पेपर रहेगा। बीच में आप देखेंगे 2 घंटे का यहाँ पर गैप दे रखा है ना। तो ये आपका टाइम टेबल भी आ चुका है बाकायदा, तो ये आप देख लीजिएगा। और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पेपर 1 के रहेंगे, जिसमें अगर मैं बात करूं एमपी की, एमपी जीके के जो रहेंगे लगभग 35 क्वेश्चन रहेंगे। आईसीटी के 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही करंट अफेयर के भी आप देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पेपर 1 में वो है दोस्तों आपका एमपी जीके। जी हाँ, एमपी जीके का वेटेज यहां पर आप देख पा रहे हैं 35 क्वेश्चंस का वेटेज होने वाला है। ऐसे ही आईसीटी का देखेंगे तो 7 से 8, करंट अफेयर का देखेंगे 7 से 8 होगा। अब एमपी जीके अगर आपने कर लिया तो 35 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। इसमें अगर मैं करंट के भी जोड़ लूं तो 5 क्वेश्चन मान लो, तो 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टैटिक होंगे, बाकी आपके जो होंगे करंट अफेयर पे बेस्ड हो सकते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी जीके। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। लगभग आप देखेंगे 25 टॉपिक यहां पर आपको पढ़ने। एमपी जीके में आपने 25 टॉपिक करने, बस ये 25 टॉपिक कर लिए, पूरा का पूरा एमपी जीके कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। आईसीटी में भी देखेंगे फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, फिक्स्ड टॉपिक है, कुछ भी आपको चेंज नहीं है। जो आपको दे रखा है सिलेबस में वही पढ़ना आपका हो जाएगा। करंट अफेयर का ऐसा है कि भाई वो कई बार 1 साल पुराना भी पूछ लेता है, कई बार 2 साल पुराना पूछ लेता है। तो कम से कम आप 6 से 8 महीने का तो कर ही लो, 6 से 8 मंथ का एटलीस्ट कर लो। और जो मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा या फिर जो लेटेस्ट क्वेश्चन एफएलटी में डालूंगा करंट के, तो वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। सिलेबस देख लेते हैं जिनको अभी तक सिलेबस नहीं पता। तो पेपर 1 में देखिए सिलेबस में आपका पहली यूनिट जो है हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का इतिहास से संबंधित पहली इकाई है, जिसमें मध्य प्रदेश का एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक का इतिहास देखना है, फ्रीडम स्ट्रगल तक का देखना है। फिर एक यूनिट आप देखेंगे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली है, एक यूनिट देखेंगे ट्राइब वाली है, एक यूनिट फेस्टिवल वाली है, एक यूनिट आप देखेंगे आपका लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक इसमें देखेंगे तो आपका टॉपिक है टूरिज्म वाला, एक टॉपिक देखेंगे फेमस पर्सनालिटी वाला। तो ये पहली यूनिट है जो आपको करनी है। सेकेंड यूनिट आप देखेंगे वो है ज्योग्राफी की, तो इसमें फॉरेस्ट आ गया, रिवर आ गई, क्लाइमेट आ गया, नेचुरल मिनरल रिसोर्स आ गए, एनर्जी रिसोर्स आ गए, और इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स आ गए। तो ये ज्योग्राफी वाली यूनिट हो गई। फिर आपकी आएगी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की। पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा हो गई, है ना। उसके बाद पंचायती राज हो गया। सोशल सिस्टम में आप देखेंगे तो हेल्थ हो गया,
एजुकेशन हो गया, है ना, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। डेमोग्राफिक में सेंसस 2011 का जो सेंसस है वो आपको देखना है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी में जो इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की वो देखनी है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे भी आपका शामिल हो जाएगा। जो लेटेस्ट सर्वे आपको देखने को मिलेगा लास्ट ईयर वाला, वो आपको पढ़ना होगा। फिर इंडस्ट्री हो गई और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं एमपी का है। इसमें मैं इसको यूनिट वाइज के साथ साथ चैप्टर वाइज आपको बांट देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपको मध्य प्रदेश में पढ़ने हैं, और यही आपको करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपका करंट अफेयर आ जाता है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल हो गया। फेमस स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, अवार्ड्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ऐसे ही आप देखेंगे वेलफेयर स्कीम जो हो गई मध्य प्रदेश की, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, है ना, और फेमस पर्सनालिटी जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं और अभी किसी न्यूज में है, उन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 5वीं यूनिट जो है दोस्तों वो है आपकी आईसीटी की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आ जाएगा कि भाई ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आ गया, या फिर आपका सेमीकंडक्टर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे कंप्यूटर में पूरा कंप्यूटर आ जाएगा, इसमें पीडी से लेके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, है ना, कंप्यूटर आपका लैंग्वेजेस हो गई, इसके अलावा आपका पावर पॉइंट एक्सेल सब कुछ आ जाएगा। ऐसे ही आईसीटी में आपका अलग अलग टेक्नोलॉजी जो हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी है वो, ऐसे ही रोबोटिक्स हो गया, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी लॉ हो गए, है ना, ई गवर्नेंस हो गया, है ना, टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल हो गए, ई कॉमर्स हो गया कि B2B B2C, है ना। इसी प्रकार इंटरनेट सोशल नेटवर्क साइट्स हो गई, फेसबुक व्हाट्सअप, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, या फिर इनमें से कौन सी साइट जो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको पूरा देखने को मिलेंगे, और ये 5 यूनिट मिलके पेपर 1 आपको बनाती है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो 3 सब्जेक्ट एमपी जीके हो गया, दूसरा करंट अफेयर हो गया, तीसरा आईसीटी होगा, ये कवर करना है। और ये हो गया तो आपका 50 क्वेश्चंस का जो यूनिट है वो पूरा हो जाता है। अब करना कैसे, तो देखिए एमपी जीके में मोटा मोटी आप देखेंगे तो 25 टॉपिक ही आपको पढ़ने, बस ये 25 टॉपिक कर लोगे पूरा एमपी जीके कवर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ पढ़ने की, क्योंकि मैं आप लोग के लिए कल से यहां पर मैराथन क्लास ला रहा हूं। जी हाँ, एमसीक्यू की मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें एक दिन में एक टॉपिक, है ना, एक दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे बाकायदा। और टारगेट है 100 क्वेश्चंस का हमारा, 100 क्वेश्चन डेली हम कवर करेंगे, एक दिन में 100 क्वेश्चंस खत्म। पूरा एमपीजी के हो आईसीटी हो, ये पूरा कवर हो जाएगा। साथ में एग्जाम के टाइम पे जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा 10 दिन पहले, तो अपन एफएलटी भी डिस्कस करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट 50 क्वेश्चन का जो पेपर होगा पूरा वो भी डिस्कस करेंगे। तो आखिरी के 10 दिन ये चलेगा, बाकी दिन ये पूरी मैराथन क्लासेस आपको रेगुलर देखने को मिलेगी 100 क्वेश्चन वाली। तो बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और आज लास्ट डेट है ना। कौन से टॉपिक एमपी में पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एमपी में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जहां पर मध्य प्रदेश के स्टेट सिंबल्स हो गए उनके बारे में आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के जो चिन्ह होते हैं इंपॉर्टेंट, है ना, राजकीय चिन्ह या फिर राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, या जनरल इंट्रोडक्शन है कि मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया, स्थापना कब हुई, कब मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो एमपी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर हिस्ट्री आपको पढ़नी है, क्योंकि यूनिट 1 में हिस्ट्री आपको काफी ज्यादा है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न तक आपको पढ़ना है कि भाई चरण पादुका क्या है, या मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग पूछ ले, या पंजाब मेल हत्याकांड पूछ ले, या फिर 1857 के संदर्भ में आपको पूछ ले, या फिर बोल दे आपका बोधी वंश कहां पे था, त्रिपुरी वाला इलाका कौन सा, किस वंश के इसके में आता है, या फिर महाजनपद पीरियड पूछ ले कि भाई उज्जैनी जो थी वो किसकी कैपिटल रही, है ना, या फिर उस जो आपका अवंती था उसे कितने भाग में बांटा गया था, है ना, या कौन सी शाखा थी छेदी वंश में, है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा। ऐसी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटी पूरी आ जाएगी, गवर्नर, कैबिनेट, मुख्यमंत्री, ये पूरा यहाँ पर आपका शामिल हो जाएगा। फिर है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कि भाई किस तरह से जो मध्य प्रदेश है कौन से लैंड पे स्थित है, उसमें जो अलग अलग पहाड़ियां हैं, अलग अलग इलाके हैं, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे विंध्या श्रेणी हो, चाहे मैकाल श्रेणी हो, तो उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ऐसे क्लाइमेट, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, कौन से एरिया में कहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, कहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे ऊपर की ओर जाएंगे चंबल बेल्ट में तो गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना, सतपुड़ा में आएंगे तो आपको ठंड देखने को मिलेगी, है ना। तो ये क्लाइमेट में आपको पढ़ना होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे सॉइल, तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा
मिट्टी कहाँ पर काली वाली पाई जाती है, एरिया वाइज पूछ लेगा, रेड सॉइल कहाँ पर है ना, मालवा की मिट्टी कैसी है ना, तो ये या कितने एरिया में बांटा गया है पूरे मध्य प्रदेश की मिट्टियों को, तो वो क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे रिवर एंड ड्रेनेज में पढ़ेंगे तो अलग अलग नदियों के बारे में पढ़ सकते हैं, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम किसका है ना, नर्मदा नदी के बारे में आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, गोदावरी के बारे में क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, वर्धा के बारे में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो रिवर और ड्रेनेज सिस्टम आपको पढ़ना है। फिर इसी से जुड़ा टॉपिक है इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो जो रिवर है उस पर स्थित आपके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जैसे राजघाट डैम के बारे में पूछ लेगा कि भाई ये किसकी ज्वाइंट वेंचर है ना, मध्य प्रदेश के साथ साथ में, या फिर कोई दूसरा डैम पूछ लेगा, है ना, बरगी डैम पूछ लेगा, कहां पर इसकी लोकेशन है, कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट, तो फॉरेस्ट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसी के अंदर आप देखेंगे तो नेशनल पार्क आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, एनवायरमेंट से जुड़े जो मध्य प्रदेश में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हो गए, या कोई इंपॉर्टेंट समिट टाइप का हुआ या कोई चीज हुई, वो आपको यहां पर देखना है, ठीक है। फिर आएगा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला यूनिट, तो इसमें आपका मध्य प्रदेश में कि किस तरह से आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती हैं वो यहां पर आपको देखना है पूरा का पूरा, है ना। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर में मुख्य क्या है ना, हॉर्टिकल्चर, कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी हैं मध्य प्रदेश में, मेजर फूड क्रॉप्स कौन सी हैं, जैसे भाई गेहूं की बात करूं तो गेहूं मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप देखेंगे प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे था, या मध्य प्रदेश में गेहूं का इलाका कौन सा है जहां पर गेहूं उगाई जाती है, तो आप देखेंगे जो नर्मदा वैली है, नर्मदा घाटी है, तो वहां पर आप देखेंगे पूरा गेहूं का ही पैदावार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप देखेंगे गेहूं के अलावा बेसिकली आपका पैडी यानी आपका खरीफ की फसल है, चावल जो है उसके बारे में आपको क्वेश्चन हो सकता है, तो एग्रीकल्चर पे ये क्वेश्चन रहेंगे। और एनिमल से जुड़े पे आएंगे तो भाई एग्रीकल्चर देख लिया, ऐसी एनिमल कौन कौन से पाले जाते हैं, कहां पर कौन सा एनिमल आपको देखने को मिलेगा, है ना। मध्य प्रदेश में इससे जुड़ी जो योजनाएं हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका आ गया, मान के चलिए मुख्यमंत्री खेत तीर्थ स्कीम करके आ गया, या जय किसान ऋण मुक्ति योजना आ गई, है ना, तो ये भी स्कीम आपको देखने को मिल सकती है ना। कर्ज माफी जो बेसिकली कांग्रेस उसमें अनाउंस किया गया था, है ना, तो वो भी आपको इसमें पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आपको फिर मिनरल एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, तो मिनरल में तो आपके अलग अलग मिनरल्स आ जाएंगे जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बालाघाट में पूछ लेगा कि कौन सा आपको मिनरल देखने को मिलता है, या बक्साइट के लिए कौन सा एरिया मध्य प्रदेश में जाना जाता है, या इनके प्रोडक्शन में कौन सा वो रहा मध्य प्रदेश का रैंक बक्साइट प्रोडक्शन में, कोयला प्रोडक्शन में, तो इस तरह के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एनर्जी रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी रिसोर्स में आपको टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स पढ़ने हैं, जैसे आपका कोल हो गया, है ना, या फिर आपका सोलर पावर हो गई, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। और स्टेट की जो पॉलिसी है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो इनसे रिलेटेड पॉलिसी है ना, जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्स मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो आपको देखना है। ऐसे ही आप देखेंगे इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी, कई सिल्क कॉटन इंडस्ट्री हो जाएंगी, है ना, वुड इंडस्ट्री हो जाएगी, पेपर इंडस्ट्री हो जाएगी, है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, तो इनके बारे में, या इनका जैसे पीतमपुर है तो फार्मा के लिए पीतमपुर जाना जाता है ना। ऐसे ही आप देखेंगे बेसिकली आपका पीलू खेड़ी जो है राजगढ़ का, वो भी फार्मा के लिए जाना जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में हाईवे आपको देखने हैं कि भाई हाईवे कौन से हैं, क्या है, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा हाईवे कौन सा है ना, कौन से जगह से कौन सा हाईवे गुजरा है ना, वो आपको देखना है। फिर है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है, बजट, तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे आता है मध्य प्रदेश सरकार का, तो उसमें जो रैंक रहता है जैसे, है ना, या फिर कितना बजट अलॉट किया, या कितना ग्रोथ देखी गई, जैसे भाई आपकी भारत की जीडीपी होती है ना, वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश की जो जीडीपी रहेगी बेसिकली वो क्या रही, है ना, नेगेटिव ग्रोथ रही या पॉजिटिव ग्रोथ रही, है ना। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ेंगे, जैसे 2020-21 का जो था बेसिकली 3.4 की नेगेटिव ग्रोथ थी, है ना, मध्य प्रदेश की, तो वही अभी 22-23 का जो होगा सर्वे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। फिर है हेल्थ एजुकेशन, तो सोशल जो आपका टॉपिक दे रखा है मध्य प्रदेश का, सोशल वाला, है ना, सोशल सिस्टम ऑफ एमपी, तो उसके अंतर्गत आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई महिलाओं के लिए हायर
हेल्थ और एजुकेशन, जो किस हिसाब से आप दे रहे हैं, महिलाओं की हेल्थ का क्या क्या आपने स्कीम चला रखी है, हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या आपने दे रखा है, एक्सीलेंट स्कूल जो बनाए गवर्नमेंट ने वो क्या है, अभी जैसे सीएम राइस स्कूल बनाए हैं तो उसके बारे में हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये चीजें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन में मिल जाएंगी। फिर आप देखेंगे पॉपुलेशन डेमोग्राफी में, तो पॉपुलेशन डेमोग्राफी में आपका सेंसस वाला जो चैप्टर है वो आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, है ना, जहां पर आपका सेंसस आ जाएंगे पूरे के पूरे। आर्ट एंड कल्चर में अलग अलग बेसिकली आपके एरिया का जो कल्चर है, आर्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे आपका मैंने बोल दिया भाई डांस, निमाड़ के कुछ डांस है, डंडा नाच हो गए, काठी हो गया, फफड़िया हो गया, है ना, या फिर मैंने बुंदेलखंड का बोल दिया राई, है ना, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे एससी और एसटी के बारे में, तो इसमें आप एससी के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से आयोग हैं, और एसटी में जो ट्राइब्स हैं, भील, गोड़, कोरकू, है ना, इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ऐसे टूरिज्म और रिलीजियस प्लेसेस पे जाओगे तो नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेसेस हैं, जैसे गुफाएं हो गई, भीमबेटका की गुफाएं हो गई, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कुछ आपके मंदिर हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके ओमकारेश्वर हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल उज्जैन हो गया, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज और लिटरेचर में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में अलग अलग एरिया में अलग अलग बेसिकली आपको लैंग्वेज और जो लिटरेचर वाले वर्क हैं वो देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है ना। जैसे ब्रज भाषा मान के चलिए मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती है, तो भाई जो ग्वालियर से जुड़ा हिस्सा है मध्य प्रदेश का, है ना, जो बेसिकली यूपी से टच करता है ऊपर वाला, तो वहां पर आप देखोगे ब्रज भाषा मिल जाएगी, है ना, जो बेसिकली आप देखो वृंदावन आगरा के आसपास वाला इलाका हो गया। ऐसे ही आपको बोल देगा कि भाई निमाड़ी, तो निमाड़ी कहाँ मिलेगी, बेसिकली आपको निमाड़ रीजन जो है, बड़वानी, खड़गोन, है ना, तो वहां पर निमाड़ी मिलेगी, तो लैंग्वेज में वाला आ जाएगा। और लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जो ऑथर्स हैं उनकी रचनाएं आ सकती हैं। जैसे एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो भर्तृहरि की जो रचनाएं हैं, है ना, तो भर्तृहरि आप सभी को पता है, भर्तृहरि के बारे में आपको पता है, जो बेसिकली विक्रमादित्य थे उज्जैन के राजा, उस दौरान भर्तृहरि उनके पोएट हुआ करते थे, तो उनकी कुछ जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। या फिर कालिदास जो थे, है ना, कालिदास के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो कालिदास की रचनाएं पूछ लेगा। तो कालिदास में जैसे आपको रघुवंशा आ गई, या फिर आपका कुमार संभावना आ गई, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सी रचना जो है किसकी है ना। मैंने कहा डॉक्टर बशीर बद्र के बारे में, या डॉक्टर बेसिकली वसीर बद्र के अलावा मैंने बोला शरद जोशी के बारे में, या मैंने बोला भवानी प्रसाद मिश्रा के बारे में, तो इनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, जन्मस्थल कहाँ पे था, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज लिटरेचर में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स में आएंगे तो स्पोर्ट्स में आप ज्यादातर देखेंगे तो करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या फिर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल मलखम्ब में कौन सा अवार्ड दिया जाता है ना, या फिर आपको पूछ लेगा कि स्कॉलरशिप जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या बोल देगा चीफ मिनिस्टर कप जो है, या एमएलए कप जो है ये कहाँ पे करवाया जाता है ना, या फिर आपको बोल देगा विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, या फिर विश्वामित्र अवार्ड, है ना, इनसे जुड़ी राशि, या स्टेडियम दे देगा कि नेहरू स्टेडियम या ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है ना। इसके अलावा जो करंट अफेयर में जो अवार्ड्स होंगे वो तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पोर्ट्स है या अलग अलग खिलाड़ी जुड़े हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है कि हॉकी से कौन संबंधित खिलाड़ी वर्तमान में या पहले जो फेमस रह चुका है। स्टेडियम पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है, इस तरह से, है ना, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही ऑनर्स एंड अवार्ड्स में आएंगे तो भाई अलग अलग अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऑनर्स एंड अवार्ड्स में, है ना, तो वो चीजें आपको मिलेंगी। ऐसे ही आप देखेंगे फेमस पर्सनैलिटी, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है और बाकी करंट अफेयर आपका आएगा। और फेमस पर्सनैलिटी में आपको अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे केशव दास के बारे में पूछ ले, है ना, या फिर आपको पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूछ ले, है ना, कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, या हरिशंकर परसाई के बारे में पूछ ले, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप देखेंगे लगभग 23 से 24 टॉपिक हैं जो आपके एमपी में है। इन्हें अगर आप कवर करते हो तो एमपी का सेक्शन पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इनको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एमपी एक बार आपकी अच्छे से हो गई, एमपी जी की आपने अच्छे से कर ली ना, तो आपके मार्क्स पक्के हैं भाई साहब। करंट अफेयर तो ऐसा है कि भाई कई बार बहुत पुराना पूछ लिया, नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा,
है ना। आईसीटी ये भी ऐसा है कि एक बार पढ़ लिया तो बन जाएगा, तो दो चीज पे ज्यादा फोकस रखें, आईसीटी और मध्य प्रदेश जीके, ये दो चीज आपने कर ली तो आपके आराम से 40 से 42 क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं आपको वो नहीं देखना है। तो मेन वेटेज इनका है, तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। करंट अफेयर तो ऐसा है कि आप 2 साल पुराना भी पढ़ लेंगे, हो सकता है 3 साल पहले का एक क्वेश्चन पूछ ले कि 2021 में बताइए क्या किसको मिला था, है ना। तो ऐसे भी होता है कई बार एमपीपीएससी में, लेकिन आप कम से कम 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर लेके चलें, है ना, खासकर स्पोर्ट्स और अवार्ड्स पे। इस पे क्वेश्चन आप देखेंगे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। पद्मश्री अवार्ड्स जो लेटेस्ट में है ना, या फिर जो आपके मेजर ध्यानचंद अवार्ड हैं, है ना, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अभी ओलंपिक हुआ हो, कितने मेडल मिले, तो ये सब आपको अभी करंट में देखना है। बाकी जो योजना है एमपी की उसे अच्छे से फोकस करें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी क्लासेस कल से आपको मैराथन मिलेंगी, है ना, टाइमिंग यही रहेगा 6 बजे, 6 बजे ही टाइमिंग रहेगी, 6 बजे ही आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी बाकायदा। 6 बजे से आप ये क्लासेस देख सकते हो मैराथन, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा पर्सनल 100 क्वेश्चन हर क्लास में, 100 क्वेश्चन हर क्लास में 30 दिन में, 30 दिन में 3000 एमसीक्यू का टारगेट रहेगा मैराथन का। और एफएलटी अलग, एफएलटी में आपको 10 एफएलटी कराऊंगा 50 क्वेश्चन के हिसाब से, तो 500 क्वेश्चन ये रहेंगे, तो 3500 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, जिसमें आपका बिल्कुल सिलेक्शन होना तय है, पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आना तय है। और पेपर 1 का कोर्स अभी तक नहीं लिया है या टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज केवल आपको मिल जाएगी 299 रुपए की, जी हाँ, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 299 की मिल जाएगी। और आप केवल कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है 699 में। आज लास्ट है, जी हाँ आज लास्ट है, कल से फीस 999 रुपए हो जाएगी, तो आज ले लीजिए, उसके बाद फीस 999 रुपए हो जाएगी। ऑफर एंड हो रहा है क्योंकि न्यू आपका साल लग जाएगा, तो पॉलिसीज में चेंज हो रहे हैं कंपनी के, जिसके कारण फीस आपकी है इंक्रीज हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने साथियों से शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।